हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अमेरिका के पुलिस ऑफिसर्स के साथ घटी दो और बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज़। इस वीडियो में बताई गई दोनों घटनाएं बिल्कुल रियल हैं और ये दोनों ही घटनाएं जैकरी नॉवेल्स की लिखी किताब रियल पुलिस घोस्ट स्टोरीज से ली गई हैं। तो इस वीडियो की पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो शैडो पीपल के ऊपर बेस्ड है। इन जीवों को शैडो मैन भी कहा जाता है। इस स्टोरी के लास्ट में मैं आपको शैडो पीपल नाम के इस रहस्यमयी जीव की एक असली फ़ोटो भी दिखाऊंगा और साथ ही मैं आपको उस फ़ोटो के बारे में जानकारी भी दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको इस जीव के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, ये जीव दिखने में किसी काली परछाई जैसे होते हैं। इनके ना आँख होती है, ना कान, ना मुँह। ये जीव बिल्कुल किसी काले साए जैसे होते हैं। इन जीवों को या फिर इस एंटिटी को देखे जाने की घटनाएं पूरी दुनिया में ही होती हैं। पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल चीज़ों की जानकारी रखने वाले लोग इस एंटिटी को कोई भूत प्रेत नहीं मानते हैं, बल्कि उनका मानना है कि ये जीव इसी दुनिया में दूसरे डायमेंशन में या दूसरे आयाम में रहते हैं। हम इंसान इन जीवों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये जीव हम इंसानों को देख सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जीव अपने डायमेंशन से हम इंसानों के डायमेंशन में भी आ जाते हैं और तब इनका आमना सामना हम इंसानों से भी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इस्लाम धर्म में भी ऐसे जीवों के बारे में बताया गया है और इन जीवों को इस्लाम में जिन्न कहा गया है। वैसे तो जिन्न कई तरह के होते हैं, पर इनमें भी मेन होते हैं मरीद, इफ़रित और खबीश। इन सभी जिन्नों में मरीद जिन सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ये ताकतवर जिन ज़्यादातर समुद्र में या फिर खुले पानी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी शैडो पीपल या फिर शैडो मैन के बारे में एक छोटी सी डिटेल। वैसे तो मैं पक्के तौर से नहीं कह सकता कि शैडो पीपल और जिन एक ही होते हैं, लेकिन इसके बारे में अगर मुझे आगे कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। खैर, अब आते हैं अपनी आज की पहली स्टोरी पर। तो शैडो पीपल को देखे जाने की जो पहली घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमेरिका के एक पुलिस ऑफिसर के साथ हुई थी। तो यहाँ से आगे की घटना मैं आपको उसी ऑफिसर के नज़रिए से बताऊँगा। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगा कि ये एक बिल्कुल रियल घटना है और साथ ही मैं आपको इस एंटिटी यानी कि शैडो पीपल की असली फ़ोटो भी इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊँगा। तो अब आते हैं अपनी आज की पहली रियल हॉरर स्टोरी पर। मेरा नाम डैनियल है। मैं अमेरिका के टेनेसी राज्य का रहने वाला हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर की जॉब करता हूँ और आज मैं आपको अपने साथ हुई एक बहुत ही अजीब और डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। यह घटना मेरे साथ आज से 7 साल पहले घटी थी। दरअसल एक बार रात के 9 बजे पुलिस स्टेशन में हमारे पास एक बूढ़े आदमी की कंप्लेंट कॉल आई थी। उस बूढ़े आदमी ने हमें बताया था कि उसके घर के बगीचे में एक बहुत ही लंबा चौड़ा और बिल्कुल काला आदमी खड़ा है। वो काला आदमी बगीचे में खड़ा होकर सीधा उस बूढ़े आदमी को घूर रहा था, जिससे वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर मैं फ़ौरन ही अपने एक साथी ऑफिसर के साथ उस बूढ़े आदमी के घर पहुंच गया। जब मैं उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचा तब मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। फिर वो बूढ़ा आदमी हमें बताने लगा कि उसके बगीचे में एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा है जो बिल्कुल काला है। उस बूढ़े आदमी ने हमें ये भी बताया कि शायद उस आदमी ने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं। उस बूढ़े आदमी को ये नहीं मालूम था कि बगीचे में खड़े उस शख्स के पास कोई हथियार है या नहीं, लेकिन वह बूढ़ा आदमी इतना ज़रूर जानता था कि बगीचे में खड़ा वो शख्स उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब वो बूढ़ा आदमी हमें ये सब बातें बता रहा था तब मुझे यही लग रहा था कि शायद ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से उस बूढ़े आदमी को भ्रम हो रहा है और उसको अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब बात चाहे जो भी हो, हम पुलिस ऑफिसर्स हैं तो इन्वेस्टिगेशन तो हमें करनी ही थी। इसलिए हम लोग उस बूढ़े आदमी के घर के बगीचे में चले गए। रात होने की वजह से उस समय बगीचे में बहुत अंधेरा था, इसलिए मैंने और मेरे साथी ऑफिसर ने अपनी अपनी टॉर्च जला ली। हम दोनों ऑफिसर टॉर्च की रोशनी में उस बगीचे की छानबीन कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी के घर का बगीचा बहुत बड़ा था। उस बगीचे को देखने से ही लग रहा था कि कई सालों से उस बगीचे में घास और पेड़ों की कटाई नहीं की गई है। उस बगीचे में इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी थीं
कि उन झाड़ियों के पीछे कोई भी इंसान बहुत ही आसानी से छुप सकता था। मैं और मेरा साथी ऑफिसर उस बगीचे में अलग अलग दिशाओं में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फिर थोड़ी देर उस बगीचे में छानबीन करने के बाद अचानक से मुझे एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी तेज़ थी कि मुझे अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ गया। फिर मैं देखने लगा कि आखिर वो बदबू आ कहाँ से रही है। इसके बाद अचानक से मेरी टॉर्च की रोशनी एक बहुत बड़ी इंसानी परछाई पर पड़ी और तब मैं समझ गया कि उस बूढ़े आदमी को भ्रम नहीं हुआ था, बल्कि वो सच बोल रहा था। दरअसल टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि एक 8 फुट लंबा काला इंसानी साया उस बगीचे की एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे खड़ा है। वो इंसानी साया बिल्कुल काला था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद वो कोई चोर उचक्का है जो अपने आप को काले रंग से पेंट करके आया है। फिर मैंने उस इंसानी साए से कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम बिल्कुल भी मत हिलना, जल्दी से पीछे घूम जाओ और अपने हाथों को पीछे करो ताकि मैं उनमें हथकड़ियाँ लगा सकूँ। मेरे इतना बोलते ही उस काली परछाई जैसी चीज़ ने अपना चेहरा मेरी तरफ कर दिया और उस काली परछाई के चेहरे को देखते ही मैं समझ गया कि वो चीज़ कोई इंसान नहीं है। दरअसल वो जीव, या कहें कि वो चीज़, बिल्कुल किसी काली परछाई जैसी थी। उसके चेहरे पर नाक, कान या मुंह वगैरह कुछ भी नहीं था। हाँ, उसकी आंखें मैंने ज़रूर देखी थी जो कि बिल्कुल लाल रंग की थी, और वो इंसानी साया बहुत ही बड़ा था। उस काली परछाई को देखकर मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने तुरंत ही अपनी गन निकाल ली। फिर वो काली परछाई भी मुझे देखकर वहाँ से भागने लगी। मैं भी अपनी गन लेकर उस काली परछाई का पीछा करने लगा। फिर वो काला इंसानी साया भागते हुए उस बगीचे की दीवार के आर पार हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काला साया हवा का बना हो। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो काला साया था क्या। फिर मैं बगीचे के बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने देखा कि मेरा साथी ऑफिसर और वो बूढ़ा आदमी साथ खड़े होकर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उस काले साए को देखने वाली बात मैंने उस बूढ़े आदमी को नहीं बताई। मैंने सोचा कि अगर मैं ये बात उस बूढ़े आदमी को बता दूंगा तो इससे वो बूढ़ा आदमी बहुत डर जाएगा। खैर, फिर जब मैं उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा तब उसने और मेरे साथी ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी देर से बगीचे में कहाँ था। तब मैंने कहा कि कितनी देर से, तुम्हारा क्या मतलब है? बगीचे में गए हुए मुझे सिर्फ कुछ मिनट ही तो बीते हैं। तब मेरे साथी ऑफिसर ने मुझसे कहा कि तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम पिछले 1 घंटे से बगीचे के अंदर थे। मैंने तुम्हें बगीचे में बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं दिखे। अपने साथी की ये बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन अब मैं समझ गया था कि उस काले साए से आमना सामना होने के दौरान कुछ मिनट का जो समय बीता था वो असल में 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय था। और ये बात मैं तब समझा जब मैंने अपनी कलाई में बंधी घड़ी देखी। अपनी घड़ी देखकर मैं समझ गया था कि जो बीता हुआ समय मुझे कुछ मिनटों का लग रहा था, असल में वो 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय था। ये सारी बातें बहुत ही हैरान कर देने वाली थीं, और उस समय मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। खैर, जो भी हो, मैंने उस काले साए के बारे में अपने साथी ऑफिसर को भी नहीं बताया। मुझे लगा कि अगर मैं उसे ये सब बताता हूँ तो वो मुझे पागल समझेगा। मैंने कंप्लेन करने वाले उस बूढ़े आदमी से भी कह दिया कि आपके बगीचे में कोई भी नहीं है और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं और मेरा साथी ऑफिसर वापस पुलिस स्टेशन लौट गए। इस घटना के बाद भी उस बूढ़े आदमी ने हमें कई बार कंप्लेन की थी, लेकिन हर बार उस आदमी के बगीचे में हमें कोई भी नहीं मिलता था। फिर अचानक कुछ हफ्तों बाद ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो गई, और इसके बाद कई दिनों तक मुझे भी उस काले साए के डरावने सपने आते रहे। फिर कुछ दिनों बाद मुझे वो सपने आना भी बंद हो गए और सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, ये थी शैडो मैन या शैडो पीपल को देखे जाने की एक बिल्कुल रियल घटना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एंटिटी या फिर ये जीव कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि ये कोई ऐसा जीव है जो कि दूसरे डायमेंशन में या दूसरे आयाम में रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको इस जीव की एक बिल्कुल रियल फ़ोटो भी दिखाऊंगा, तो ये रही आपके लिए शैडो मैन नाम के इस मिस्टीरियस क्रीचर की एक रियल फ़ोटो।
दोस्तों, ये फ़ोटो अमेरिका के मोंटाना राज्य के हैमिल्टन नाम के शहर में रहने वाले एक शख्स ने पोस्ट की थी। उस शख्स ने बताया था कि वो कैंपिंग करने के लिए मोंटाना के ही फ्लैटहेड नेशनल फॉरेस्ट गया हुआ था और नेशनल फॉरेस्ट जाते समय ही उसको रास्ते में ये अजीब और बहुत बड़ी सी काली इंसानी परछाई दिखी थी। आप इस फ़ोटो में शैडो पीपल या शैडो मैन को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पहली रियल हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको बताता हूँ एक और बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना के बारे में। ये पैरानॉर्मल घटना अमेरिका के पुलिस ऑफिसर्स के साथ ही हुई थी। तो आगे मैं आपको ये घटना उसी शख्स के नज़रिए से बताऊंगा जिसके साथ ये घटना हुई थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीटर है और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी और बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 1995 में हुई थी। दरअसल मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और जिस समय मेरे साथ ये घटना हुई थी उस समय मेरी ड्यूटी अमेरिका के लुइसियाना राज्य के एक मिलिट्री बेस में लगी हुई थी। मैं आपको उस मिलिट्री बेस की पूरी लोकेशन नहीं बता सकता क्योंकि इससे मुझे दिक्कत हो सकती है। वैसे एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिस मिलिट्री बेस में मेरी ड्यूटी लगी थी वो काफ़ी बड़ा था। वहाँ कई परिवार भी रहते थे और इसीलिए वहाँ पर कई स्कूल, दुकानें, हॉस्पिटल और खेलने के मैदान वगैरह भी बने हुए थे। खैर, तो अब उस घटना पर आते हैं जो मेरे साथ हुई थी। दरअसल साल 1995 के अक्टूबर महीने की एक रात को मैं और मेरा एक साथी ऑफिसर उस मिलिट्री बेस की पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग करते हुए हम लोग एक स्कूल के सामने से निकल रहे थे कि तभी अचानक हमें उस स्कूल का अलार्म सुनाई दिया। वो अलार्म तभी बजता है जब स्कूल में लगे कैमरे में कोई हलचल रिकॉर्ड होती है। फिर अलार्म बजते ही मैं और मेरा साथी ऑफिसर छानबीन करने के लिए उस स्कूल के पास पहुंच गए। फिर हमने जब उस स्कूल की छानबीन की तब हमें वहां पर कोई भी शक करने वाली चीज़ नहीं मिली। हमें उस स्कूल के सारे दरवाजे बंद मिले और साथ ही वहाँ आसपास कोई शख्स भी हमें दिखाई नहीं दिया था। हमने सोचा कि शायद किसी खराबी की वजह से वो अलार्म बजा होगा, इसीलिए हम लोग वहाँ से वापस जाने लगे। लेकिन जैसे ही हम लोग उस स्कूल से थोड़ा दूर गए, ठीक वैसे ही स्कूल में लगा अलार्म फिर से बज उठा। इसके बाद हम लोग दोबारा उस स्कूल में जांच करने के लिए पहुँच गए। अब की बार जब हम स्कूल गए तब हमने देखा कि स्कूल के एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। हमने सोचा कि शायद कोई चोर उस कमरे में घुसा हुआ है, इसलिए हमने आवाज़ लगाकर कहा कि जो कोई भी इस कमरे में है चुपचाप बाहर निकल आए, हम पुलिस ऑफिसर हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हमारे इतना आवाज़ लगाने के बाद भी किसी शख्स ने भी हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने और मेरे साथी ऑफिसर ने अपनी अपनी गन हाथों में ले ली और एक झटके से हम दोनों उस कमरे के अंदर चले गए। उस कमरे में जाकर हमने देखा कि वहाँ पर बहुत अंधेरा फैला हुआ है और वहाँ हर तरफ दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। इसके अलावा उस कमरे से हमें पेट्रोल की महक भी आ रही थी। हालांकि उस कमरे में हमें कहीं भी पेट्रोल दिखाई नहीं दिया था। खैर, जो भी हो, फिर हमने उस पूरे कमरे की अच्छे से जांच की, लेकिन हैरानी की बात थी कि हमें उस कमरे में कोई भी नहीं मिला। हमने सोचा कि शायद उस दरवाजे पर लॉक नहीं लगा होगा और तेज़ हवा से वो दरवाज़ा खुल गया होगा और दरवाजे के ही खुलने से अलार्म भी बज गया होगा। ये सोचकर हमने उस कमरे को बंद कर दिया। फिर उस स्कूल से बाहर निकलने से पहले हमने स्कूल के सारे कमरों के दरवाजे अच्छे से चेक कर लिए ताकि कोई और दरवाज़ा अपने आप ना खुल जाए। लेकिन जैसे ही हम लोग उस स्कूल से बाहर निकले, ठीक वैसे ही स्कूल में लगा अलार्म फिर से बज उठा। फिर से हमने पूरे स्कूल की अच्छे से छानबीन की, लेकिन दोबारा से हमें वहाँ पर किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब हमें लगने लगा था कि शायद कुछ बच्चे हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। यही सोचकर मैं और मेरा साथी ऑफिसर उस स्कूल के बाहर एक दीवार के पीछे छुप गए। हम दोनों काफ़ी देर वहाँ रुककर इंतज़ार करते रहे कि कब वहाँ पर बच्चे आएँ और कब हम उन्हें पकड़ लें। लेकिन हैरानी की बात थी कि काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहने के बाद भी उस स्कूल के पास हमें कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दिया। वहाँ छुपकर बैठे बैठे हमें 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत गया था। इसलिए हमने सोचा
कि शायद शरारत करने वाले वो बच्चे वहाँ से चले गए हैं। ये सोचकर मैं और मेरा साथी ऑफिसर वापस से अपनी पेट्रोलिंग कार के पास जाने लगे। लेकिन जैसे ही हम दोनों अपनी कार के पास पहुँचे, वैसे ही स्कूल का अलार्म फिर से बज उठा। ये देखकर हमें बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए हमने तुरंत ही पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल करके उस स्कूल के मालिक को उसी स्कूल पर बुला लिया। फिर स्कूल के मालिक को हमने स्कूल में हो रही सारी घटनाएं बता दी। तब उस स्कूल के मालिक ने हमें पूरा स्कूल दिखाना शुरू किया। स्कूल मालिक के पास हर कमरे के ताले की चाबी थी और वो एक एक करके हमें हर कमरा बहुत अच्छे से दिखाता जा रहा था। हमने उस स्कूल के आधे से ज़्यादा कमरे देख डाले थे, लेकिन हमें उन कमरों में कोई भी नहीं मिला था। फिर तभी हमारी नज़र एक कमरे पर पड़ी। हमने देखा कि उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और साथ ही उस कमरे की लाइट भी जल रही है। हैरानी की बात तो ये थी कि जब हम पिछली बार उस कमरे के पास से निकले थे, तब वो कमरा बंद था। पता नहीं कैसे वो कमरा अपने आप ही खुल गया था। फिर जब हम उस कमरे में गए, तब हमने देखा कि वो उस स्कूल का मेंटेनेंस रूम था। मेंटेनेंस रूम उस कमरे को कहा जाता है जहाँ पर उस बिल्डिंग के रख रखाव का सारा सामान रखा जाता है, जैसे उस बिल्डिंग में लगने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मरम्मत का सामान या फिर सफाई का सामान वगैरह। उस मेंटेनेंस रूम में इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ था कि कोई इंसान वहाँ छुप ही नहीं सकता था। खैर, हमने उस कमरे में भी अच्छे से छानबीन शुरू कर दी। फिर छानबीन करते समय हमें उस कमरे में किसी छोटे बच्चे के जूतों के निशान दिखाई दिए। वो किसी बच्चे के गीले जूतों के निशान थे। सबसे भयानक बात तो ये थी कि जूतों के वो निशान एक दीवार के पास जाकर गायब हो गए थे। जूतों के उन निशानों को देखने से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बच्चा चलते हुए उस दीवार के आर पार हो गया हो। जूतों के उन निशानों को देखकर हम तीनों लोग बहुत हैरान रह गए थे। हम लोग जूतों के उन निशानों को देख ही रहे थे कि तभी हमें वहाँ पर किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। हंसने की वो आवाज़ सुनकर हम सभी लोग डर से बिल्कुल दहल गए। बच्चे के हंसने की वो आवाज़ सुनकर हम समझ गए थे कि हमारा सामना किसी बच्चे की भटकती आत्मा से हो गया था। फिर हमने फ़ौरन ही बिना कुछ बोले उस कमरे को बंद कर दिया और चुपचाप हम लोग वहाँ से निकल गए। इस घटना के बाद मैंने उस स्कूल की हिस्ट्री चेक की। तब मुझे पता चला कि बहुत साल पहले उस स्कूल में करंट लगने से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इस केस के बारे में पता चलते ही मैं समझ गया था कि उस रात हमारा सामना उसी 7 साल के बच्चे की आत्मा से हुआ था। इस हादसे के बाद भी कई बार रात को पेट्रोलिंग करते समय हमें उस स्कूल से अलार्म बजने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन दोबारा फिर कभी भी हम उस स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने नहीं गए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि इन दोनों कहानियों के बारे में आपकी क्या राय है और शैडो पीपल या फिर शैडो मैन के बारे में आपका क्या कहना है। ये बात भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो ज़्यादा ही पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।